नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात कोरोना वायरस की, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं 564 लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली है। राजधानी दिल्ली में वैसे तो बाकी राज्यों से कोरोना के मामले, कुल मामले काफी कम है, लेकिन दिल्ली में हर दिन बढ़ते मामले सरकार की पेशानी पर बल ला रहे हैं। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार के 7 बड़े फैसले क्या हैं? मास्क न पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। जो अब तक 500 रुपए का था, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। यानी लोगों में एक तरीके से एक डर पैदा करने की भी कोशिश। जेटीबी अस्पताल में 232 बेड बढ़ाए जाने की बात है। दिल्ली सरकार कुल 663 बेड की संख्या बढ़ाएगी। एमबीबीएस छात्रों की भी अब अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाएगी। शादी में 200 की जगह अब सिर्फ 50 लोगों को मंजूरी दी जा रही है। निजी अस्पतालों में 80% बेड आईसीयू बेड में तब्दील करके कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और कितनी तैयार है दिल्ली कोरोना को लेकर? दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि 18 नवंबर को 28,708 आरटीपीआर पीसीआर टेस्ट थे। वहीं नवंबर के आखिर तक एक दिन में अब 60,000 तक टेस्ट किए जाने की बात है। 90 निजी अस्पतालों के 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए बुक हो चुके हैं। केंद्र ने 10 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन किया है। ये टीम 100 से ज्यादा निजी अस्पतालों पर नजर रखेंगी। यह टीम आईसीयू और बेड की जरूरतों पर केंद्र को रिपोर्ट भी सौंपेंगी। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मास्क पहनने को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि जो मास्क न लगाने पर वसूला जाने वाला जुर्माना है, वो 500 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। लिहाजा हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने दिल्ली के विनोद नगर इलाके का जायजा लिया। क्या हकीकत थी, आप भी देखिए। पहले कि युवा किस तरीके का व्यवहार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं येलो टी शर्ट में, और ये वापस जा रहे हैं कैमरा देखकर, क्योंकि उन्होंने कैमरा देखा यहाँ चलते हुए, यहाँ मास्क लगा कर नहीं घूम रहे। दूसरी तस्वीर आपको और दिखा दूंगा कि ये देखिए, ये आप देख के ये डाला गया है। इन्हीं से जो पूछ लेते हैं कि आखिर युवा होने के बाद ये आप जो बिना मास्क के घूमते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है? कभी रह गया था, बाल कटवा रहे थे। लेकिन आप तो सभ्य नागरिक के तौर पर आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि कोरोना को फैलने से रोकना है। अगर आप कैमरा देखकर ये समझेंगे कि मास्क लगाना है, उससे पहले नहीं समझेंगे, तो दिक्कत होगी कि नहीं? ये लगाएंगे। गलती मान रहे हैं? गलती है। आप जब तक कोरोना की वैक्सीन ना आ जाए, यही वैक्सीन है आपकी। ठीक। और आगे दिखा देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो मास्क बांटने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये बच्चा जा रहा है, ये भी इसी तरीके से। तो इस तरीके का व्यवहार कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ये सामने मिठाई की दुकान, आप देखिए, जब कैमरा चलता है, जब लोग मास्क निकालते हैं, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं यहाँ पर। इसी वजह से बाजार में फैल रहा है। मैं अभी आपको देख रहा था, बिना मास्क के आप घूम रहे थे, कैमरा देखा आपने, लगा लिया। खाना खा के आया हूँ भाई अभी। नहीं, ये तो बहानेबाजी है। ठीक है, ये बहानेबाजी कैमरे के सामने चल जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या ये बात आप कोरोना से कह पाएंगे कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, अब मेरे शरीर में मत घुसो? ये देख लीजिए, ये विनोद नगर के अंदर पार्क है। आप लोगों को देखा मैंने, सबने मास्क पहने हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बिना मास्क के ही लोग खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं? कुछ लड़के हैं जो अभी बिना मास्क के घूम रहे हैं। देखो, काफी लड़के घूमते हैं, काफी लड़के। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। यही वजह है कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना 2,000 कर दिया है, ताकि लोगों को कोरोना को लेकर तमाम लोग सतर्क हो जाएं और सावधानी बरतें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में लोगों को मास्क तक बांटे। उनसे बात की संवाददाता पुलकित नागर ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम अपने इलाके में जाकर मास्क बांट रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि दिल्ली में संक्रमण लगातार फैल रहा है, कोरोना का खतरा लगातार फैल रहा है।
और ये ज्यादा उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो मनीष सिसोदिया वेस्ट विनोद नगर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा भी है जो मास्क नहीं लगाते हैं और यही वजह देखी गई है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस ने भी बहुत सारे लोगों के चालान किए हैं। मनीष जी, बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की अब भी बाजारों में जो मास्क नहीं पहनते। नहीं, मिल जाते हैं लोग। और वैसे तो अच्छी बात यह है कि मैं काफी देर से देख रहा हूं कि सब लोग मास्क लगा के ही चल रहे हैं, पर फिर भी कहीं कोई मिलता है तो उसको मास्क दे देते हैं। हमारी टीम्स पूरी तरह से पूरे कैंपेन में लगी हुई हैं। आज अलग अलग वार्ड्स में हमारे विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, गीता जी लगी हुई हैं, सब लोग मास्क लगा के जा रहे हैं। मनीष जी, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा खुद बताता है कि 5 लाख के आसपास उन्होंने चालान किए हैं मास्क ना पहनने पर या अपनी जिम्मेदारी ना निभाने पर। तो कोरोना बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक वजह ही रही है। इसीलिए हम सबको कह रहे हैं कि मास्क लगा के निकले, कोई भी बिना मास्क लगाए ना निकले। और ये जो कैंपेनिंग है उसका मकसद भी यही है। आपकी पार्टी और बड़े लेवल पे कैंपेन करेगी? नहीं, आज पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, अलग अलग विधायक में कर रहे हैं, अलग अलग पार्षद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग वार्ड्स में कर रहे हैं। तो मकसद इसका यही है कि जो लोग मास्क लगा के नहीं निकले हैं घर से, उनके हाथ में मास्क मिल जाए, लेकिन साथ साथ वो अवेयर भी हों। मनीष जी, दुख भी होता है क्या कि दिल्ली के लोग अपनी जिम्मेदारी ना समझे? तो दुख भी होता है। नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ लापरवाही करते हैं। अब जो लापरवाही करते हैं उनसे अलग अलग तरीके से, चालान से लेके उनको हाथ जोड़ के मास्क दे के हर तरह से उनको डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि क्या वजह है जो उन्हें सड़क पर उतरकर मास्क बांटने पड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसका आंकड़ा आप समझ लीजिए कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हर दिन कोरोना की वजह से हो रही है। 6,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर दिन संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ रहा है उनकी वजह से। तो ये तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा चपेट में है कोरोना की। टेस्ट बढ़ाए गए हैं, सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि डोर टू डोर जाकर सर्वे कराएं ताकि उन लोगों को ट्रैक किया जा सके जो संक्रमित हैं। उसका फायदा ये होगा कि आगे संक्रमण ना फैले। लेकिन लोगों की लापरवाही की भी तस्वीरें हैं जहां लोग मास्क नहीं लगाते हैं। ऐसी तस्वीरें भी दिल्ली के अंदर खूब देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि अब क्योंकि यहाँ डिप्टी सीएम पहुंचे हैं तो आपको तमाम लोग मास्क के साथ नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं खुद विनोद नगर के अंदर गया था तो बहुत सारे लोग मुझे भी ऐसे दिखे जो मास्क नहीं पहन रहे थे। और ये खतरे की घंटी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप सिर्फ दिल्ली को संक्रमित नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार को, खुद को भी कोरोना जैसी मुसीबत में डालेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास, खासतौर पर दिल्ली को, देश की राजधानी को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। और आंकड़े जो बढ़ रहे हैं ये कोविड के फैलने के चलते तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत इसकी जड़ में लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खासतौर पर पूर्व डायरेक्टर एम्स MC मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। अरुण पांडे एम्स के डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशलनाथ मिश्रा जी प्राइमस हॉस्पिटल से, डॉक्टर कौशलनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मधुकर भारद्वाज आकाश हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद सिंह मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। और पुलकित नागर, जिनकी हम तमाम रिपोर्ट्स देख रहे थे। पुलकित, आपकी रिपोर्ट देखी और इससे पहले कि मैं तमाम इन वरिष्ठ डॉक्टरों के पास जाऊं, क्योंकि हम एक लंबा वक्त देने वाले हैं कोरोना पर इस चर्चा को लेकर, और शायद इस चर्चा के जरिए दिल्ली वाले भी जो हमें देख रहे हैं वो भी तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन आपने जब उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि दुख तो नहीं होता है आपको जो कुछ आप यहां पर देख रहे हैं और लापरवाही के चलते देख रहे हैं, वो बड़ी सफाई से इस जवाब को टाल गए। हालांकि दुख तो दिल में था, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हाथ पकड़कर तो किसी को समझाया नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि मास्क बांटना एक थोड़ा बस लोगों को जागरूक करने का मुहिम है, क्योंकि मास्क की कीमत ऐसी भी नहीं है कि दिल्ली के लोग उसे अफोर्ड ना कर सके। 10 से 12 रुपए का ये मास्क है जो मैंने खुद ने लगा रखा है। दूसरी एक बड़ी खबर इस समय दिल्ली से ये भी आ रही है, राजीव, आप और मैं खुद बात कर रहे थे कि अगले हफ्ते तक दिल्ली में ICU बेड्स 1800 के आसपास बढ़ जाएंगे। बड़ी खबर ये दिल्ली से अभी अभी आई है कि 411 ICU बेड्स की संख्या
दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल, दिल्ली के सरकारी अस्पताल और केंद्र सरकार के अस्पतालों में बढ़ा दी गई है। यानी कि पिछले अगर हम 5 दिनों में देखें तो 411 बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल खुद भी कई अस्पतालों का दौरा करके ये अनाउंस कर रहे हैं कि वहां कितने बेड्स बढ़ाए जाएंगे। उसी मुहिम के तहत करीब 411 बेड्स 5 दिन में दिल्ली के अंदर बढ़ा दिए गए। आने वाले दिनों में करीब और 1300 बेड्स बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों का अपना सहयोग है, दिल्ली सरकार का अपना और केंद्र सरकार के 750 बेड्स का अपना सहयोग है। तो इसके बाद ये माना जा सकता है कि जो कमी दिख रही थी अस्पतालों के लेवल पे कि लोगों को आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे, वो दूर हो सकती है। दूसरी बात लोगों को खुद समझनी होगी मास्क लगाने की। जी राजीव, मास्क लगाने की बात समझनी होगी। इससे पहले कि मैं और भी तमाम डॉक्टर्स के पास जाऊं, मैं आपके जवाबों के जरिए उनको आज की हकीकत भी बता देना चाहता हूं। मैं और आप परसों एक साथ बात कर रहे थे एक खास शो में, और वो भी कोरोना के ऊपर ही था। तो आपने परसों तक का जो डाटा हमें दिया था, आपका ये जानकारी थी कि दिल्ली में केवल और केवल मास्क न लगाने के चलते पूरे 5 लाख चालान किए गए हैं। यानी 25 करोड़ रुपया, अगर 500 रुपए का हिसाब तब के हिसाब से देखा जाए तो केवल मास्क ना लगाने के चलते किया, गवर्नमेंट के राजस्व में आया। और न जाने कितने हैं ऐसे जो बिना मास्क लगाए बच भी गए होंगे। और अगर 2000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो यह संख्या 100 करोड़ रुपए होती है। आज की तारीख में क्या यह संख्या और ज्यादा बढ़ी है या लोग समझ गए हैं? पुलकित, देखिए राजीव, मैंने जो फील्ड में महसूस करता हूं वो ये जरूर महसूस करता हूं कि लोगों में डर है इस बात का। आपने मेरी स्टोरी में भी, मेरी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि जैसे ही लोग कैमरा चलते हुए देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। लेकिन तमाम जो दर्शक इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हम लोगों को सुन रहे हैं, उन्हें खुद ये करना होगा या खुद टोकना होगा उन लोगों को जो मास्क लगाकर नहीं जा रहे कि आप मास्क लगाओ, क्योंकि मास्क की सबसे बड़ी भूमिका है कोरोना को रोकने के लिए। अभी अगर दिल्ली के हालातों को हम देखें और अरविंद केजरीवाल का उस बयान पर ध्यान दें जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ बाजारों में स्मॉल लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, उसकी वजह यही थी कि त्योहारों के दौरान बहुत सारे बाजार ऐसे थे जिसमें लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। आज खुद भी जब मैं विनोद नगर पहुंचा तो वहां भी लोग नहीं लगा रहे थे। तो ये जागरूकता अंदर से आनी चाहिए और ये जागरूकता किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है, अपने परिवार के लिए। ये लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। किसी और के लिए नहीं है, अपने है और अपने परिवार के लिए है ये जागरूकता। एमसी शर्मा साहब, एमसी मिश्रा साहब, पूर्व डायरेक्टर एम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा। लोगों में लापरवाही के बढ़ते आंकड़े आप आजकल देख रहे हैं जो कोरोना को लेकर निकल कर आ रहे हैं, या वाकई कोविड तीसरी लहर का असर दिखा रहा है? डॉक्टर साहब, नहीं, ये लहर तो क्या कहें इसको, अभी कोई ऐसे तो खाने के सितंबर में केसेस 0 हो गए थे और फिर से लहर आ गई, या बहुत कम फिर लहर आ गई। केसेस तो थोड़े से अप एंड डाउन होते रहे हैं और बीच में थोड़े से कम हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि जरूर हम लोग इस पर काबू पा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद भी थी पूरी तौर से। हम लोग ये हर डिस्कशन में ये बात आ रही थी सामने कि नवरात्रे दशहरा तालीम के दौरान बाहर निकलेंगे, अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में आने से ही होता है। और उसमें मास्क नहीं लगा हुआ तो इसकी संभावना और ज्यादा हो जाती है। और ये देखने में अभी आ रहा है कि ने बिल्कुल, अच्छा दिवाली पे चाहे हो गया, अनलॉकिंग हो गई तो लोगों ने भी बहुत कॉम्प्लेक्सी आ गई, सभी में लापरवाही आ गई। और आपको उदाहरण दे सकता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ अभी गाँव में, हमारे सितंबर तक केस नहीं था यहाँ पे संक्रमण। अब अक्टूबर और अभी नवंबर का 20 तारीख है, करीब 100 केसेस हो गए हैं। हर जहाँ देखो उस ब्लॉक में फलाने अपार्टमेंट केसेस पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया। और ये आम आज बात हो गई है, जिस परिवार का भी फोन आता है सब हमारे सबको हो गया है। तो अब बड़ा वाइड कम्युनिटी स्प्रेड, बहुत वाइड और बड़ा अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन। और अगर लोग इसमें एहतियात नहीं लेंगे तो ये बढ़ेगा ही, ये कम भी नहीं होगा, क्योंकि अब छठ चुकी है और
वाले समय में जाड़ा हो गया है, एयर हैवी हो गई है, पोल्यूशन आपने देखा बीच में कितना था। तो 3-4 मल्टीफैक्टोरियल जो है दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस भी सिर उठाते हैं सर्दियों में। तो ये सब कुल मिला के अभी जो हमारी स्थिति है वो गंभीर है और लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है। इसका एकमात्र जो इसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट जो आप कहना चाहें जी, वो बचाव ही इसका एकमात्र साधन है। वो वैक्सीन समझ लीजिए, इलाज समझ लीजिए, प्रिवेंशन इज मतलब सधे शब्दों में डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात से, उसमें ये कि हम वो सीधा सा संदेश, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जो सबसे आसान दवाई फिलहाल मौजूद है उसी का उपयोग करें। उस मास्क को अपने चेहरे से लगाकर रखें। कम से कम अगर हम दूसरों से नहीं इन्फेक्ट हो रहे हैं तो हम भी समाज में कोरोना को नहीं बांट रहे हैं। तमाम और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित से हमने ग्राउंड रियलिटी जानी, डॉक्टर एमसी मिश्रा से इस वक्त के हालात को भी जाना, और डॉक्टर अरुण पांडे जुड़े हुए हैं, कौशलनाथ मिश्रा जी, मधुकर भारद्वाज और डॉक्टर शरद सिंह, और सभी के पास आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7,000 मामलों का जो फिगर दिल्ली में आ रहा है वो कितनी गंभीरता की तरफ इशारा करता है, और इससे बचने के लिए अब दिल्ली वासियों को आखिर करना क्या होगा। साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व एम्स के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरुण पांडे एम्स के डॉक्टर, डॉक्टर कौशलनाथ मिश्र प्राइमस हॉस्पिटल से, डॉक्टर मधुकर भारद्वाज आकाश हॉस्पिटल से, और डॉक्टर शरद सिंह मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, करीब 8 महीने हो गए कोविड को। अगर हम मार्च से अब तक का वक्त देखें, और यह वक्त इतना है जिसमें हम तैयारियों को कहीं ज्यादा पुख्ता कर सकते थे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बात सही है, लेकिन आज की हालत में आप दिल्ली की हालत को किस तरह से देखते हैं? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे एमसी मिश्रा सर ने बताया कि लगभग ये हमें पता था जो चिकित्सक की, जैसे ही नवंबर और दिसंबर में हम आएंगे तो दोबारा से ये जो कोरोना का केसेस ज्यादा आने लगेंगे। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी थी, जैसे कि मैं अब बात करूं कि आज किसी भी मार्केट में आप चले जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है और बताई जा रही है वो लगभग खत्म होती जा रही है। और मास्क जो आपकी रिपोर्ट में भी मैंने देखा, और ये केवल जो एक आपके पत्रकार साहब ने जो दिखाया वो केवल एक एरिया का बात नहीं है। कई ऐसे एरिया हैं जहां पे आप देखेंगे कि बिना मास्क लगाए भी लोग कैजुअल होके घूम रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम चिकित्सक इतना पीपी किट पहन के काम करते हैं, फिर भी हम जैसे चिकित्सक इन्फेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ सोसाइटी में ये लोग ये सोच रहे हैं कि केवल हम कुछ ऐसा वहम फैलाया गया है और हम निकल जाएंगे और हमें कोविड नहीं होगा। तो मैं फिर बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप वेंटिलेटर पे बचना चाहते हैं तो मास्क लगाइए, अगर आप आईसीयू में जाने से बचना चाहते हैं तो घर पे रहिए। और आज भी इस कोविड के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन जो क्योर कहा जाता था, वो आज ये है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। तो इस कोविड में आज भी प्रिवेंशन ही एक इलाज है। तो उसमें हम इसका इलाज केवल और केवल मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइजेशन का ध्यान रख के, हाथ बार बार धोने की जो बात की जा रही है वो करके किया जा सकता है। और लगभग आंकड़ा जो है 7,000 पर डे का अगर आंकड़ा आ रहा है और 100 लोगों की मौत हो रही है दिल्ली में, तो ये आप समझ सकते हैं, सबको समझना चाहिए कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। और ये मैं आंकड़ा इसलिए भी बोल रहा हूं कि जैसे कई इसमें फैक्टर्स भी जुड़ रहे हैं, जैसे कि फेस्टिवल सीजन था, प्रदूषण बहुत ज्यादा दिल्ली में हो गया था, तो इसके लिए आंकड़े और भी ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम अभी से अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना चालू करें, और उसको जैसे पहले लॉकडाउन जब हो रहा था तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से कैजुअल हो गए हैं। तो मैं फिर चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से कि कृपया करके कोविड को अभी भी आप हल्के में न लें। कोविड की स्थिति बहुत भयावह होती है, बहुत सारे मरीज आज भी एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। तो हमें आप जो दिल्ली सरकार ने जो भी किया है कि मास्क न लगाने पे 2,000 का जुर्माना, ये जुर्माने से ज्यादा ये होगा कि हम खुद समझें कि हमें ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
अपने परिवार को बचाने के लिए, जी हाँ, इस अपने समाज पेंडेमिक को में बचाने इस के लिए पेंडेमिक और में अपने हमें आप को खुद बचाने खड़ा के लिए। होना पड़ेगा। और सवाल यही, क्योंकि आप लोग सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर कोविड से कोई लड़ता है तो एक चिकित्सक लड़ता है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्राइमस हॉस्पिटल से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, मैं एक सीनियर डॉक्टर के साथ भी बातचीत कर रहा था और उन्होंने कहा था कि हम लोग एसएमएस को भूल गए हैं। तो यूं ही मैंने उनसे कहा कि एसएमएस मैसेजिंग को हम भूल कैसे गए, इसके पीछे की बात क्या है? उन्होंने कहा नहीं, हम सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हम डॉक्टर इसे एसएमएस कहते हैं और ये एसएमएस हर एक के पास होना चाहिए। अभी तक जो कुछ आप दिल्ली में देख रहे हैं, ये स्थिति आपको पूरी तरह से लापरवाही की दिखती है या दिल्ली में कोविड वाकई गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है? लोगों की लापरवाही ज्यादा इसमें नजर आती है मुझे। और कोविड वायरस है, उसका कैरेक्टर जैसे जैसे टाइम आएगा हमें और पता चलेगा। तो ये मैं नहीं कह सकता कि वायरस कितना एग्रेसिव हुआ है, पर यस, हम लोगों ने अपने आप को आ बैल मुझे मार कहा है और खुद जो आपने एसएमएस बोला है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। क्योंकि आज सैटरडे है, लोगों के ऑफिसेस कम जा रहे हैं और 2000 रुपए का चालान हुआ है। इसका असर हमें देखने को, ये पर्सनली फील कर रहा हूँ कि कल जो लोग सड़क पे थे उसमें कम मास्क नजर आ रहे थे, आज रिलेटिवली लोगों को ज्यादा मास्क नजर आए। और कल होगा संडे। अगर ये 2 दिन के बाद भी जो कोविड के आंकड़े हैं ये बढ़ने की तरफ रहे तो ये मान लीजिए कि हमें एग्रेसिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं हमें जाकर के अनलॉक 1 की स्टेज में जाना पड़ेगा। ये कहें कि लिमिटेड लॉकडाउन की स्थिति में जाना पड़ेगा। और लिमिटेड लॉकडाउन का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम एक फोकल एरिया बंद करें और दूसरा खोलें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करें, इसेंशियल सर्विसेज वाले अपने काम को करें, लेकिन बाकी सब लोगों को घर पे बैठना पड़ेगा। जैसा कि आपको बता दूं, कल रात में धारा 144 राजस्थान में लगा दी गई है। अहमदाबाद में, बड़ौदा में और गुजरात के बहुत सारे शहरों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और इसके अलावा हम डेवलप कंट्री की बात करें तो यूके में, लंदन में, बेल्जियम में दोबारा लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। तो जब अगर सिटीजन नहीं समझ रहा है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जरूरत पड़ने पे उसे कठोर कदम उठाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को एग्रेसिव स्टेप उठा करके लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन 2-4 महीने के लिए होने वाला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, इस समय जो 3 कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हैं, एक विंटर, दूसरा कोविड का अननोन बिहेवियर और तीसरा बढ़ता हुआ पोल्यूशन, ये 3 दिल्ली में ग्रोथ के सबसे ज्यादा रीजन है। अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो ये 2 फैक्टर, एक तो कोरोना का स्प्रेड बढ़ेगा, दूसरे पोल्यूशन घटेगा। हमने देखा है दिल्ली ने सबसे अच्छा AQI इंडेक्स देखा था जब हम लॉकडाउन में चल रहे थे। उस समय हमारा AQI दिल्ली का बेस्ट था। तो मेरा लॉकडाउन का डेफिनेशन ये है, ये कोरोना के लिए नहीं है, कोरोना प्लस पोल्यूशन का जो कॉम्बो बन रहा है उन दोनों को कम करेगा, जिससे आईसीयू में जो बेड्स बढ़ाने की बात हो रही है और पेशेंट्स का नंबर जो बढ़ा उसमें। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार बड़ी स्मार्टली कह रही है कि बेड का नंबर बढ़ाया जा रहा है, आईसीयू बेड का नंबर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आईसीयू बेड को एक दिन में बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि अगर किसी हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, उस 100 में 60 बेड जो है रिजर्व है कोविड के लिए, 40 रखे गए अदर डिजीजेस के लिए। तो ऐसा नहीं कि 100 बेड को 140 कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। ये 60 का रिजर्वेशन बढ़ा करके 80 कर दिया गया, यानी कोविड वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, आपने भी तमाम बातें यहां पर रखी और आपने खास तौर पर वेदर की बात की, आपने यहां पर बिहेवियरल चेंज की, कोविड के वायरस के बिहेवियरल चेंज की बात की और पोल्यूशन की भी बात की। डॉक्टर मधुकर भारद्वाज हमारे साथ आकाश हॉस्पिटल से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज, इन वेपन्स की जो बात है, जो ये वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन वेपन्स में खास तौर पर जो जुर्माना है या अनलॉक 1 की स्टेज में जाने की बात डॉक्टर कौशल कांत कर रहे थे, ये एक डेटरेंट की तरह जरूर काम करेंगे। लेकिन क्या जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं? क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है, वेदर की बात डॉक्टर कौशल कांत ने रखी, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो भी इंक्रीज होंगी और वो फिर कोविड को एक और बेस देंगी, जिससे और इस हालात गंभीर हो सकते हैं क्या? राजीव जी, देखिए, मौसम बदलने से डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शंस तो बढ़ेंगे। सो फ्लू जैसे एक बीमारी है जो कोविड की तरह ही बिहेव करती है। सो सिम्टम्स भी सिमिलर होते हैं, बट लेकिन इसका जो आउटकम है, जो डेथ है, जो सीवियरिटी है, वो कोविड से कम है इसकी।
बट जिस तरह से लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, फेस्टिवल का मतलब ये नहीं होता कि आप कोविड भूल जाइए, है ना। जब तक दवाई नहीं है, जब तक ढिलाई डेफिनेट तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज अब तक सिर्फ 1 या 2 ही दवाई हैं जो वर्ल्ड में अप्रूव्ड हैं कोविड के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी जो इतने ज्यादा लाखों में डेथ्स करा रही है, मोर्टेलिटी है, उसके लिए सिर्फ 1 या 2 ही दवाई रिकमेंडेड हैं जिनके सेफ्टी कंसर्न्स हैं अभी भी। सो ऐसे में ढिलाई तो बिल्कुल सोचना ही स्टूपिडिटी है, बेवकूफी है। नाउ जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, बदलता है, वैसे वैसे उसका इलाज जो एक शुरू में अवेलेबल था वो बदल जाता है। नाउ जो इलाज अब तक अप्रूव हुआ है वो जरूरी नहीं है 3 महीने बाद या 1 महीने बाद भी वही दवाई हम दे पाएं मरीजों को। सो ऑब्वियसली आई मीन सबसे बढ़िया तरीका तो बचाव ही है, एंड मास्क एक सिंपल सा वेपन है। इवन अगर आप हैंड सैनिटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक वेल फिटेड, टाइट फिटेड मास्क जिसको आप बाहर से ना छुएं। लोगों की कॉमन टेंडेंसी है कि मास्क को ऊपर से छेड़ते हैं वो। सो जो वायरस है वो मास्क के सरफेस पे बैठता है। अब अगर आप उसको छू के अपनी आंखों को रब करते हैं तो वायरस आइज में जाएगा, या आप नीचे करके चाय पी रहे हैं, या नीचे करके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या नीचे करके खाना खा रहे हैं, तो यू आर प्रैक्टिकली आप वायरस को अपने हाथों में लेके अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। सो एक वेल फिटेड मास्क जिसके आसपास एयर सील बराबर हो और जिसको हम बाहर से ना छुए, एक यही वेपन है जो बहुत इजी है, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, जो बहुत चीप है, और जिसको लगाने से ये इस बीमारी से बचा जा सकता है। और ये चीप वेपन हमारे चिकित्सक बता रहे हैं, जो आपसे ये भी कह रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों से कि भले ही कोविड के आईसीयू बेड कितने भी बढ़ा दिए जाएं, लेकिन चिकित्सक यही उम्मीद करेगा कि पेशेंट उन आईसीयू बेड तक ना पहुंचे। पेशेंट कुछ चीजों से अपने को बेहतर स्थिति में लाए कि अगर किसी और की तबीयत खराब होती है तो वो उस सुविधा को उठा सके। डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मधुकर भारद्वाज ने खास बात यहां पर बोली। मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर शरद जुड़े हुए इस वक्त। उन्होंने कहा कि वायरस बदल रहा है। आज वायरस की जो कंडीशन है, या 3 महीने पहले वायरस जिस तरह से बिहेव कर रहा था आज वैसे नहीं कर रहा है। तो क्या माना जाए कि केवल और केवल मास्क, या फिर हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपने को इस तरह के इन्फेक्शन से फ्री कर सकें? मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि घर बैठे वो नॉर्मल उपाय क्या करें जो इस वायरस के बदलते नेचर से भी खुद को इम्यून बनाए रख सके। जी शुक्रिया। एक तो मैं थोड़ा करेक्शन चाहूंगा। मेरा पूरा नेम है शरद सिंघी जी, और जी। मैं मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल में हूं। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं। मैं भी काफ़ी पेशेंट्स देखता हूं कोरोना के, क्योंकि सिम्टम्स तो वही होते हैं सर्दी जुकाम के। मेरे पास आते हैं, कई बार डाउट होता है, कई बार सिम्टम भी नहीं होते, कई बार बहुत हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं, टेस्ट का जैसे चेंज हो जाना। तो फिर मैं उन पेशेंट्स को आगे फर्दर कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मैनेज करते हैं हम लोग। तो अच्छा, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं चाह ही रहा था इसको मेंशन करना। तो इसके लिए देखिए, एक दिन में हमारी मतलब ये तभी हो सकता है जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और इम्यूनिटी अच्छी एक दिन में नहीं होती, लेकिन जब भी हम शुरू करें इसमें देर कभी भी नहीं है, कभी भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए कि हमारी रूटीन, जो डेली की रूटीन हो, वो बहुत हेल्दी रूटीन हो। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सुबह सुबह उठ के हमें सबसे पहला काम करना चाहिए व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप कुछ चेंज करके कर सकते हैं, जैसे अपना आसन कर सकते हैं, कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, या घर में ही आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे को डाइट में फ्रूट्स, सैलड्स और स्प्राउट्स, ये चीज़ें ज़्यादा करके लेना चाहिए। जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर से ऑर्डर ना करें। तो इसमें क्या है, हमें अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो इम्यूनिटी में हेल्प करती है हमारे को बिल्डअप करने। पहली बात। दूसरी बात, हमें हमेशा दूसरों से कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, भाई हाल चाल पूछते रहो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या न्यूज़ चल रहा है, भाई सब ठीक है कि नहीं। उससे आदमी मेंटली भी थोड़ा सा बैलेंस रहता है। तो माइंड को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी मतलब थोड़ी दया रखनी चाहिए। मतलब कोई जैसे गरीब आदमी है या कोई गलत कर रहा है तो एकदम से उसको बहुत ज्यादा डांटना नहीं। हमें ये चाहिए इस टाइम में कि हम
लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कहना कि ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन करना क्या है? और मास्क सिर्फ पहनना, तो मास्क क्यों पहनना है या सैनिटाइजर क्यों यूज करना है? इंडिया में आपको पता है, खास करके दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, जो मतलब कई जो एजुकेटेड भी नहीं है, पुअर क्लास के हैं। तो हमें उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी है, चाहे पैम्फलेट्स के थ्रू, चाहे वैसे, चाहे कैसे भी करके एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा भी हमें सिम्टम हो, या खास करके ओल्ड लोग हैं या कोई डायबिटिक है, थोड़ा भी कोई सिम्टम हो तो तुरंत हेल्प लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं आज नहीं कल नहीं, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जैसे सपोज सैटरडे को प्रॉब्लम हुई तो सोचने लगे नहीं अच्छा चलो हफ्ता है निकल जाएगा, मंडे को देखेंगे, कौन मिलेगा हॉस्पिटल में। ऐसी बात नहीं है, हॉस्पिटल में सब मिलते हैं लोग, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो थोड़ा भी सिम्टम हो इमीडिएटली, क्योंकि कोरोना में कई बार ये देखा गया है कि एकदम से डिटीरियोरेट होता है साइंस और सिम्टम, जी एकदम से डिटीरियोरेट होता है। और एकदम से, मैं पिछले एक हफ्ते में मेरे कम से कम 4-5 ऐसे जानकार लोग हैं जो इस तरह से डिटीरियोरेट हो गए और जिनकी डेथ हो गई, वो जस्ट डिले करने की वजह से। तो बिल्कुल भी डिले ना करें, थोड़ा भी सिम्टम हो इमीडिएटली कांटेक्ट करें। थोड़ा भी सिम्टम हो इमीडिएटली कांटेक्ट करें, डिले जरा भी ना करें। तमाम बड़े डॉक्टर्स हैं दिल्ली और आसपास के जो आपको जानकारियां दे रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन कोरोना से लड़ा जा सकता है। बड़े आसान उपाय हैं और सबसे पहले एसएमएस का ख्याल करें, यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। और इसमें मास्क बेहद जरूरी है, सबसे सस्ता, आसान और प्रभावी उपाय। इसे लापरवाही की भेंट कतई न चढ़ने दे। तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।